करवा चौथ क्यों नहीं आता है। सभी लड़कियों की करवा चौथ आते हैं, मेरा नहीं आता। तो गाइस अब मैं रेडी हो गई हूँ और सबसे पहले चलती हूँ पूजा की प्रिपरेशन करती हूँ एंड पूजा करती हूँ। और इस बार मैंने सिंपल बैंगल्स पहनी है, हाथ में मैंने कोई इयररिंग्स नहीं पहनी है क्योंकि मेरा गोल्ड का एक भी ज्वेलरी जो है यहाँ पे नहीं है। जो मैं रेगुलर वियर करती हूँ सिर्फ वही है, बाकी नहीं है ज्वेलरी तो मेरे पास पूरी है। आपने मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं देखूंगी, अगर उस वीडियो का लिंक मुझे मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। मिल क्या जाएगा, डाल ही दूंगी, चलो इतनी मेहनत कर लूंगी, डाल दूंगी तो चेकआउट कर लेना। ज्वेलरी तो मेरे पास पूरी है बट यहाँ पे नहीं है, मेरे ससुराल यानी गांव में है। तो और बाकी तो ये लुक आपने अभी तक नहीं देखा होगा, इसके बाद जाएगा तो आप देख लेना। और आप चाहें तो दिवाली में आप क्रिएट कर सकते हैं इस लुक को। एक्चुअली मैं करवा चौथ के पहले कोई भी लुक शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है उस टाइम पे, क्योंकि मेरा नवरात्रि का फास्ट उस समय पे मतलब खत्म हुआ रहता है। तो मैं थोड़ी सी हेल्थ से वीक हो जाती हूँ एंड मैं 9 दिन का रखती हूँ और उसके बाद फिर मेरे बेटे का एग्जाम रहता है और कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही जाती है, डेट्स वाई इस वजह से नहीं कर पाती हूँ। तो जो मैं लुक करवा चौथ के दिन क्रिएट करती हूँ वही मैं शेयर कर देती हूँ दिवाली से पहले, क्योंकि दिवाली पे मैं लुक जो क्रिएट करती हूँ बहुत ही सिंपली होता है और उतना भी टाइम नहीं होता है कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि जो मेरे हबी है ना वो हल्ला ज़्यादा मचाते हैं, इस वजह से आप समझ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं पूजा एंड तब मिलते हैं आपसे। पति देव के अभी आने का कुछ अता पता नहीं है और मैं कानों में लगाई हूँ ब्लूटूथ, और ये ब्लूटूथ मुझे गिफ्ट मिला है करवा का और इसमें ही आपको दिखाया भी, मतलब आपने देखा भी। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड पहले भी मैंने बताया है कि वो मुझे कोई गिफ्ट ऐसा नहीं देते हैं कि वो सरप्राइज़ गिफ्ट दें या खुद से गिफ्ट दें। मैं खुद उनसे लेती हूँ जो भी मुझे ज़रूरत होती है। जैसा कि तीज में भी मैंने शेयर किया था कि तीज में मैंने क्या लिया था, आई होप आपने वो ब्लॉग देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो मैं देखूंगी, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लेना आप एक बार, डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर लेना अगर मुझे वो वीडियो मिल जाए, क्योंकि मैं ब्लॉग में ही शेयर करती हूँ तो मुझे रिमेंबर नहीं होता इतना। तो मैं अगर देखूंगी मुझे मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी एंड यू कैन चेकआउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वॉच माई तीज ब्लॉग। तो अभी मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड्स के घर, वहाँ पे ग्रुपिंग पिक्स वगैरह एंड कौन क्या पहना है कैसे पहना है सब कुछ देखने, एंड वहाँ पे हम साथ में कहानियाँ वगैरह सुनते हैं और ये थाली वगैरह एक्सचेंज करते हैं। एक्चुअली मेन पूजा उन्हीं के घर पे होती है, लेकिन मैं अपने घर पे भी कर देती हूँ क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ लेके जाना पॉसिबल नहीं होता, प्रसाद वगैरह मैं अपने घर पे चढ़ा देती हूँ। तो चलिए फिर हम मिलते हैं वहाँ पे। खरीदोगे तभी तो भारी भारी पिक नहीं ले रही मैं, ये मैं वीडियो बना रही थी और मैं तो रेडी हुई है दोनों हैं। भारी भारी खरीदा कीजिए, फिर अगली बार खरीदेंगे फिर भारी बोल दीजिए यहीं पे तो गवाह रहेगा सबूत, बोलिए ना। 100-150 की कहाँ पे आप ला दीजिए, फिर ला दीजिए 100-150 की, 100-150 की कहाँ पे आती है? हाँ चांदनी चौक पे नहीं चांदनी चौक पे 150 की आप मुझे ले चलिए, मैं वीडियो बना लूंगी। ठीक है चलो आ गया चांद, सब कर लिया। ये लोटे को मैंने चमका दिया, आप देख सकते हैं पूरा ये बिल्कुल चमक गया है ना।
और मैं इस ऐसे बर्तन को धुलने के लिए तो हमें पीताम्बरी की ज़रूरत पड़ती है, पर मैंने नॉर्मल सॉप जो मैं बर्तन धुलने के लिए यूज़ करती हूँ उसी का मैंने नया निकाल के इसको धुला, नए जूने से, नए शॉप से। तो ये देखिए बिल्कुल चमक गया है। तो आप अगर परेशान होते हैं पीताम्बरी वगैरह इन सब के लिए तो कुछ भी मत परेशान हुई, थोड़ा सा हाथों को मतलब है ना तेज चलाना पड़ेगा, मतलब सख्त करना पड़ेगा थोड़ा सा हाथों को, थोड़ा सा मेहनत लगेगी बट चमक जाएगा। और ये लोटा मुझे किसने दिया है ये आपको करवा चौथ के ब्लॉग में बताऊंगी, जो इसके बाद जाएगा। मेरे मायके से करवा चौथ नहीं आता है, कभी नहीं आया है, वो सब आपको उसी वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि मेरे मायके से करवा चौथ क्यों नहीं आता है। सबकी सभी लड़कियों के करवा चौथ आते हैं, मेरा नहीं आता। तो फ्रेंड, जो अभी आपने क्लिप देखी थी वो करवा चौथ में आफ्टरनून की क्लिप थी, और इस इत्तेफाक है कि मैंने उस दिन भी यही नाइटी पहनी थी, आज भी यही पहनी हूँ। और आज मैं वीडियो को कंटिन्यू करने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि एंड कर देती हूँ, क्योंकि इसको मैंने दिवाली से पहले तक मुझे डालना है। तो जो है वो जो लोटा था ना, वो मैंने जैसे साफ़ किया है वो मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे साफ़ किया। अभी इस ब्लॉग में नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग लेंथी हो गया है। और जब मेरे हस्बैंड आए और चांद आया, हमने पूजा की, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत कुछ खा के प्रसाद ऑफिस चले गए। उसके बाद फिर मैंने भी खाया और मैं रेस्ट करने चली गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। उस दिन मैंने 3 वीडियो शूट किया था, और जब आप वीडियो शूट करके काम करते हैं तो आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है और आपकी एनर्जी भी ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि अगर घर में कोई है आपके हेल्प करने के लिए काम में भी और आपके वीडियो शूट में भी, तब तो थोड़ा कम मेहनत लगती है। लेकिन अब जब अकेले हैं सारे कामों में तो ज़्यादा मेहनत लगती है, फ़ोन को हर एंगल से सेट करना, शूट करना, ऑफ़ करना, ऑन करना। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो बस नहीं की थी, और कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी। कार्तिक की तबीयत ख़राब हो गई थी अगेन, उनको कोल्ड कफ हो गया था और मुझे भी थोड़ा सा नहीं अच्छा फील हो रहा था। तो फिर मैंने जो है कंटिन्यूसली नहीं किया इस ब्लॉग को। तुरंत आफ्टर 2 डेज़ या 3 डेज़ मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने कानों में वही ब्लूटूथ पहना है जो मैंने करवा में गिफ्ट लिया था अपने हबी से। और चलिए आगे मैं शेयर करती हूँ कि वो करवा किसका है, और मेरे मायके से करवा जो है करवा जो आता है ना लड़कियों के लिए, वो क्यों नहीं आता है। और जो मैं बताने वाली थी, जो आपने देखा होगा मेरा करवा चौथ का जो लोटा था या करवा था, जो भी आप बोलते हैं, वो मैं बताने वाली थी कि किसका है। तो गाइज वो करवा ना आई थिंक 40 साल पुराना है वो करवा। वो मेरी सासू माँ का है, और उन्होंने जो है मुझे दिया हुआ है वो करवा, क्योंकि मेरे मायके से करवा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है वो मैं आपको बताने वाली थी करवा वाले व्लॉग में, सो मैं आज बता देती हूँ। एक्चुअली मेरे मायके में जो करवा चौथ है ना वो नहीं होता है, और हम 5 कज़न भाई, मतलब 5 कज़न बहनें हैं, सॉरी भाई कह रही हूँ मैं, 5 कज़न बहनें हैं। एक तो मेरी रियल सिस्टर है, मतलब, और मतलब मेरी सगी बहन है, एंड 3 जो हैं वो मेरी कज़न सिस्टर हैं। तो जो 2 बहनों की शादी मुझसे पहले हुई है, बड़ी दी तो करती ही नहीं है करवा, छोटी दी करती हैं, तो उनको भी नहीं जाता है एंड मुझे भी नहीं आता है। और हम दोनों की शादी जो है आसपास गांव में ही हुई है, जैसे होता है ना पास पास के गांव में। और बहुत सारे मैं यूट्यूबरों को देखती हूँ, जैसे प्रिया दीप है, वो अक्सर अपने व्लॉग में चर्चा करती है लम्हुआ का, और उनका मायका भी प्रतापगढ़ है। तो जो लम्हुआ है ना, वहाँ हम लोग की रिश्तेदारी है, और कादीपुर और सुल्तानपुर और आजमगढ़ तो मेरा मायका ही है, सब हम लोगों के आसपास का है। तो बिलवाई, सागंज, आप लोग जो लोग भी इन सारे नामों को जानते होंगे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मैं उधर ही की हूँ, फैजाबाद, सागंज और अयोध्या, और ये सब जो क्षेत्र हैं वो सब हम लोगों के पास में ही पड़ते हैं, कुछ कुछ दूर पे। तो हाँ, उनको भी नहीं जाता और मुझे भी नहीं जाता है। बस यही रीज़न है कि हमारे मायके में करवा नहीं होता, सो नहीं आता है। इससे भी बहुत सारे लोग मुझे लगा अलग अलग आइडिया लगा लेंगे, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर भी देखते हैं, मेरे रिलेटिव भी देखते हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स भी देखते हैं। तो कुछ लोगों को मेरे जो लाइफ की ट्रूथनेस है वो पता है, और जो रियलिटी है वो ऐसी है कि मैं अभी शेयर भी नहीं कर सकती आपके साथ, तो वो अलग ही मतलब निकालते। सो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ, अदरवाइज़ फिर लेंथी हो रहा है व्लॉग भी। मिलती हूँ नए वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पीछे कार्तिक पढ़ रहे हैं, बट इनको
अगेन से कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो गई। इस समय बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है, अचानक से ठंड, अचानक से गर्म, और सभी के साथ सेम प्रॉब्लम है। बच्चों के साथ ज़्यादा है, बड़ों के साथ भी है। मेरे तो हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा स्नीज़ हो रही है और उनको भी मैंने आज मेडिसिन ला के दी। तो मुझे एक नहीं दो बच्चों को देखना पड़ता है अपने घर में। तो चलिए व्लॉग का एंड करते, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।